आप लोग जरा तसव्वुर करें, सुबह के 5 बज रहे हैं, शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन अचानक पूरी गली में एक अजीब सी आवाज गूंजना शुरू हो जाती है। ये ना कोई अलार्म है, ना कोई गाना जो किसी ने अपनी मर्जी से चलाया हो। ये सरकारी लाउडस्पीकर पर चलने वाला प्रोपेगेंडा म्यूजिक है। ये मंजर है नॉर्थ कोरिया का, दुनिया का शायद सबसे ज्यादा बंद मुल्क। यहाँ एक ऐसी जिंदगी चलती है जिसे बाहर की दुनिया के लिए समझना मुश्किल है। एक ऐसा मुल्क जहाँ इंटरनेट असल में मौजूद ही नहीं है, जहाँ टीवी पर सिर्फ वही चैनल चल सकते हैं जो हुकूमत चलाती है। News programs praising the regime, and of course, the star of the show. Kim Jong-un is presented as a god. जहां हेयर कट तक के अप्रूव्ड स्टाइल्स की लिस्ट होती है और जहां आज़ादी एक ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ स्कूल की किताबों में लिखा होता है लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं होता। आप और मैं जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फोन चेक करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज, दुनिया का हर कोना हमारी उंगलियों के नीचे होता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अक्सर लोगों को ये तक नहीं पता कि दुनिया असल में कैसी है, क्योंकि उनका इंटरनेट दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं है। उनके पास सिर्फ एक बंद डिजिटल नेटवर्क है जिसे क्वामजिंग ओंग कहते हैं। इस नेटवर्क पर सिर्फ कुछ सरकारी वेबसाइट्स होती हैं जो अक्सर मुल्क के लीडर्स की तारीफें और प्रोपेगेंडा से भरी हुई होती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया सिर्फ सेंसर या पाबंदियों की कहानी नहीं है, ये असल में कंट्रोल का एक पूरा निजाम है। यहाँ हर मोहल्ले में निगरानी का सिस्टम होता है जिसे इनमी बन कहते हैं। आसान अल्फाज में समझो तो ये मोहल्ले की निगरानी करने वाला ग्रुप होता है। इनका काम सिर्फ सफाई या डिसिप्लिन देखना नहीं होता, बल्कि ये नजर रखते हैं कि किसके घर में कौन आ रहा है, कौन रात को छुपकर रेडियो सुन रहा है और कौन चोरी छुपे साउथ कोरिया के ड्रामे देख रहा है। और अगर किसी पर शक हो जाए तो बात सिर्फ उस शख्स तक नहीं रहती। नॉर्थ कोरिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसे 3 जनरेशन पनिशमेंट कहा जाता है। अगर हुकूमत को लगे कि आपने कोई सियासी जुर्म किया है तो उसकी सजा कभी कभी आपके बच्चों और पोतों तक को भुगतनी पड़ सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स जैसे अमेरिका, यूरोप और बाकी मुल्क एक छोटे से मुल्क से पंगा क्यों नहीं लेते? इसका जवाब है किम जोंग उन के डेस्क पर रखा वो न्यूक्लियर बटन। आज नॉर्थ कोरिया का लीडर एक ऐसा बटन हाथ पर रखकर बैठा है जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकता है। उनके पास हवासन 15 जैसे मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। लेकिन खौफ सिर्फ मिसाइल्स का नहीं है, खौफ उस अनसर्टेनिटी का है। दुनिया जानती है कि अगर किम जोंग को जरा सा भी कुछ कहा गया तो वो जंग करने से पीछे नहीं हटेगा। साउथ, जो कि साउथ कोरिया का कैपिटल है, उसके बॉर्डर इतने करीब हैं कि अगर जंग हुई तो चंद मिनटों में लाखों लोग राख बन जाएंगे। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस डिक्टेटर के आगे बेबस नजर आती। वो जानता है कि जब तक उसके पास न्यूक्लियर वेपन है दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सिस्टम के बीच में रहते हैं लगभग 25 से 26 मिलियन लोग जो रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और एक ऐसे खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां हर लफ्ज और हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया का सियासी सिस्टम एक आइडियोलॉजी पर खड़ा है जिसे जूशी कहते हैं। इस आइडियोलॉजी को मुल्क के फाउंडर किम टू संग ने प्रमोट किया था। इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, यानी खुद पर भरोसा। लेकिन असल में ये आइडियोलॉजी सिर्फ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि लॉयल्टी का सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया में आज भी घरों की दीवारों पर किम टू संग और उनके बेटे किम जोंग की तस्वीरें लगाना जरूरी होता है। लोग रोज सुबह उठते हैं और सबसे पहले इन तस्वीरों को साफ करते हैं। ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है बल्कि सिस्टम का हिस्सा है और इसके बाद जाके उनके सुबह के दिन की शुरुआत होती है। नॉर्थ कोरिया में अक्सर लोग अपनी मर्जी से जॉब चूज नहीं कर सकते। स्टेट डिसाइड करती है कि आप कहाँ काम करेंगे। कई फैक्ट्रीज में वर्कर्स को सैलरी की जगह राशन कूपन्स मिलते हैं। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर सिस्टम इतना कंट्रोल में है तो लोग जिंदा कैसे हैं? यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा राज जो सबको पता है लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। ये वहाँ की गैर रस्मी इकोनॉमी है जिसे जंग मडंग कहते हैं। 1990 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी धीरे धीरे गिरने लगी। फ्यूल और ट्रेड लगभग बंद हो गए, फार्म्स तबाह हो गए और खाने की सख्त कमी पैदा हो गई। फिर एक बहुत खतरनाक कहत आया जिसे नॉर्थ कोरिया आज भी अर्डस मार्च के नाम से याद किया जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस कहत में लाखों लोग भूख से मर गए। जब सरकारी राशन सिस्टम फेल हो गया तो लोगों ने खुद अपना सिस्टम बना लिया। चोरी छुपे मार्केट्स बन गए जहां खाना, कपड़े, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स और अक्सर स्मगल्ड मूवीज तक मिल जाती हैं। आज कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इसी इनफॉर्मल मार्केट पर
चल रहा है। और दोस्तों यही कहानी उस वक्त और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब नॉर्थ कोरिया के टीनेजर्स जो जिंदगी भर ये सुनते रहते थे कि साउथ कोरिया एक गरीब और तबाह मुल्क है, फिर एक दिन उनके हाथ एक यूएसबी ड्राइव लगती है। उसमें एक साउथ कोरियन ड्रामा होता है और उस ड्रामे में ये बच्चे देखते हैं मॉडर्न सिटीज, ब्राइट लाइट्स, फ्री इंटरनेट और वो लोग जो अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं। उस लम्हे इनके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, अगर दुनिया इतनी डिफरेंट है तो हमें सच क्यों नहीं बताया गया। इसीलिए इंफॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इस कहानी का एक और एंगल भी है दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत आज किम जोंग के हाथ में है और दुनिया का ध्यान अक्सर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहता है। नॉर्थ कोरिया में कई न्यूक्लियर टेस्ट और दूर तक जाने वाले मिसाइल्स के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से एक पावरफुल मिसाइल जिसे हवासंग 15 कहते हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ज़रूरत हुई तो ये मिसाइल यूनाइटेड स्टेट्स तक भी पहुंच सकता है। इसी वजह से जब भी नॉर्थ कोरिया का नाम आता है दुनिया का टेंशन लेवल हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर कभी जंग हो गई तो सबसे पहला खतरा साउल पर होगा जो साउथ कोरिया का कैपिटल है और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से इतना दूर नहीं है। एक और एंगल जो इस कहानी को और गहरा बनाता है, नॉर्थ कोरिया के रिश्ते चाइना और रशिया के साथ दुनिया की प्लानिंग और स्ट्रेटजी को और ज्यादा कम्प्लेक्स बना देते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा मिसाइल्स नहीं है बल्कि इंसान है, वो लोग जो सख्त सिस्टम के अंदर रोजाना जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग रिस्क लेकर भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर पहले चाइना क्रॉस करना पड़ता है, फिर कभी लाओस या वियतनाम के रास्ते आखिरकार साउथ कोरिया पहुंचते हैं। लेकिन अगर पकड़े जाएं तो वापस नॉर्थ कोरिया भेजे जा सकते हैं और वापस जाना अक्सर जेल तक लेके जा सकता है, जिसे क्वालिसो कहा जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ लोग आखिरकार खतरा मोल ले लेते हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत एक अजीब चीज है। जब इंसान को पता चल जाए कि दीवार के उस पार एक अलग दुनिया है तो वो दीवार हमेशा के लिए उसे रोक नहीं सकती। आज जब दुनिया एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रही है, उसी वक्त नॉर्थ कोरिया के अंदर एक पूरी नस्ल ऐसी भी है जो अभी भी इंफॉर्मेशन के लिए तरस रही है। दोस्तों बर्लिन वॉल भी एक वक्त तक खड़ी रही थी लेकिन फिर वो भी गिर गई। नॉर्थ कोरिया की ये दीवार भी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। लेकिन आज का सवाल आपके लिए है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए ये आजादी, इंटरनेट चलाना, अपनी पसंद का काम करना और अपनी मर्जी से बोलना, ये कितनी बड़ी नेमत है। नॉर्थ कोरिया में पूरी नस्ल अंधेरे में पैदा हुई और शायद अंधेरे में ही मर जाएगी। हम यहाँ बैठकर सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं जबकि वहाँ कोई सिर्फ एक ड्रामा देखने की वजह से अपनी 3 नस्लों की सजा भुगत रहा है। क्या आपको लगता है कि दुनिया को नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए या फिर न्यूक्लियर वार के डर से हमें भी बस तमाशा देखते रहना चाहिए? दोस्तों आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।